आज का द हिंदू न्यूज़पेपर, इसमें हमारी फर्स्ट न्यूज़ है लार्जली पीसफुल फेज 3 रिकॉर्ड्स ओवर 64% पोलिंग। देखिए अब हम इसे धीरे धीरे करके रीड करेंगे। एटलीस्ट 64.45% ऑफ द इलेक्टोरेट इन 93 कॉन्स्टिट्यूएंसी कास्ट देयर वोट्स ऑन ट्यूसडे। यानी 64 जो इलेक्टोरेट थे उनमें 93 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोट हैं वो कास्ट हो चुके हैं ट्यूसडे को। द थर्ड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन विच हैज़ नाउ क्रॉस द हाफ वे मार्क विद वोटिंग कंप्लीट इन 282 ऑफ 543 सीट्स। यानी कि आधी वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कितनी सीट्स पे? 543 में से 282 सीट्स की वोटिंग हो गई है। अपार्ट फ्रॉम स्पॉडिक इंसिडेंट ऑफ वायलेंस इन वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र द वोटिंग वॉज लार्जली पीसफुल। मतलब अपार्ट यानी बावजूद, इसके बावजूद कि वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में, जो वोटिंग है फिर भी वो पीसफुल ढंग से हो गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह वर अमंग द वोटर्स इन दिस फेज। यानी उन दोनों ने भी वोट दिया है इसी फेज में। विद द लेटर ऑल्सो इन फ्री। Though the polling was only till 6 p.m., voters could be seen questioning at many polling stations, the Election Commission said in a statement. मतलब वोटिंग जो है, पोलिंग कंप्लीट हो गई थी 6 PM तक, लेकिन वोटर्स जो हैं क्वेश्चनिंग के करते हुए दिखाई दिए बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे। इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़ कहा। Voters from across 11 states and UT participated enthusiastically यानी जोश से to cast their vote at their poll station, braving not weather condition in some areas। यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट वेदर कंडीशन थी, फिर भी वोटर्स ने अपने वोट दिए जोश में आके। द रिमेनिंग 4 फेज विल टेक प्लेस बिटवीन 13 एंड June 1। और बाकी जो 4 फेजेस में जो वोट होंगे वो कब होंगे? 13 मई से 1 जून तक, टिल 11:30 PM। और ये कब होंगे? 11:30 PM तक। उसके आगे देखिए, वोटर्स टर्न आउट वॉज रजिस्टर्ड इन गुजरात वेयर ऑल ऑफ स्टेट 26 लोकसभा सीट्स इन प्ले एक्सेप्ट सूरत वेयर द बीजेपी कैंडिडेट वन अनअपोज्ड। यानी क्या है? गुजरात जहाँ पे 26 लोकसभा सीट के लिए खेला गया था, एक्सेप्ट सूरत वेयर बीजेपी कैंडिडेट वन अनअपोज्ड, मतलब वो एक तरीके से जीत गए हैं। ऑफ द 265 कैंडिडेट्स इन फ्री हैवी वेट्स इंक्लूड 3 यूनियन कैबिनेट्स मिनिस्टर मिस्टर शाह मनसुख मंडालिया एंड पुरुषोत्तम रूपाला एंड 1 मिनिस्टर ऑफ स्टेट देव्यूसिन्हा चौहान। यानी इन सब पे ज़्यादा भार है। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह कास्ट देयर वोट इन रैनिप एंड नरमपुरा बूथ्स। ये बूथ्स के नाम है, इन जगहों पे उन लोगों ने वोट दिए हैं रिस्पेक्टिवली। विद द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अर्जिंग पीपल टू कास्ट देयर बैलेट। और प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप अपने वोट्स दे दीजिए। द 4 सीट्स that went to polls in West Bengal recorded turnout 76.03% के वोट हो गए। Though the polling was largely peaceful, there were instances where Congress supported left front candidate Mohammad Salim contesting from Murshidabad came face to face with Trinamool Congress supporter। यानी इलेक्शन पीसफुली हो गए हैं, लेकिन जो कांग्रेस में से लड़ रहे थे, कौन? मोहम्मद सलीम, उन्होंने फेस टू फेस किया है किसका? जो तृणमूल कांग्रेस सपोर्टर है उनका। नेक्स्ट है 3 इंडिपेंडेंट MLA ऑन ट्यूसडे विड्रॉ देयर सपोर्ट टू बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा। मतलब 3 MLA ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, हटा लिया है हरियाणा से। इवन एज द कांग्रेस डिमांडेड असेंबली इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन स्टेट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल एज द गवर्नमेंट हैड बीन रिड्यूस टू माइनॉरिटी। और जो कांग्रेस ने डिमांड किया है कि इलेक्शन कैसे होने चाहिए? प्रेसिडेंट के रूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। द बीजेपी गवर्नमेंट विच हैज़ सपोर्ट ऑफ 2 अदर इंडिपेंडेंट एंड हरियाणा लोकहित पार्टी MLA गोपाल कांडा इज़ नाउ 2 शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी मार्क इन
नेक्स्ट द बीजेपी गवर्नमेंट विच हैज़ सपोर्ट, यानी कि जो एमएलए हैं बीजेपी के वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना नाम एमएलए ने इलेक्शन में से, ठीक है। और बीजेपी गवर्नमेंट विच हैज़ सपोर्ट ऑफ 2 अदर इंडिपेंडेंट एंड हरियाणा लोकहित पार्टी एमएलए गोपाल कांडा इज़ नाउ 2 शॉर्ट्स ऑफ मेजॉरिटी मार्क इन 90 मेंबर्स असेंबली विच हैज़ करंट स्ट्रेंथ ऑफ 88। मतलब उन्हें थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई है और करंट स्ट्रेंथ कितनी है 88 असेंबली में। एज़ पर करंट स्ट्रेंथ ऑफ हाउस द मेजॉरिटी मार्क इज़ 45 और मेजॉरिटी कितनी है 45। द ऑपोजिशन कांग्रेस हैज़ 30 एमएलए, द जन नायक पार्टी 10, इंडियन नेशनल लोकदल 1। ये बताएगा कि किस पार्टी के कितने कितने एमएलए हैं। द 3 इंडिपेंडेंट एमएलए सोमबीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलन एंड धर्मपाल गोंदर, ये सब क्या है, दे वर एक्सटेंडिंग देयर सपोर्ट टू कांग्रेस, ये सब कांग्रेस की तरफ है। दे मेड एन अनाउंसमेंट द प्रेजेंस ऑफ हरियाणा कांग्रेस प्रेसिडेंट चौधरी उद्दीबन एंड लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन भूपिंदर सिंह हुड्डा। In March, the Chief Minister Nayab Singh Saini led government won the trust vote with 6 independent MLA and the lone MLA and of HLP extending their support to BJP. In all 7 independents had won in 2019 assembly election। यानी नायाब सिंह की गवर्नमेंट जो जीती है बहुत ज़्यादा वोट मिले जिसमें 6 एमएलए आ गए हैं। और इससे पहले वो कब जीते थे 2019 में। ये लास्ट वाला रह गया था ना। नेक्स्ट है द 3 इंडिपेंडेंट सोमबीर सांगवान, रणबीर सिंह गोल एंड धर्मपाल गोंडर सेड दे वर एक्सटेंडिंग देयर सपोर्ट टू कांग्रेस। मतलब इन तीनों लोगों ने बोला कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। दे मेड द अनाउंसमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हरियाणा कांग्रेस प्रेसिडेंट चौधरी उद्देवन एंड लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन मार्च चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी लेड गवर्नमेंट वॉन। ये भी मैंने आपको जैसे बता ही दिया था कि क्या हुआ था, नायाब सिंह की गवर्नमेंट जीती थी और 2019 में भी वही जीती थी। इन 2019 द बीजेपी इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बाय विनिंग 40 सीट्स। और बीजेपी 2019 में क्या था, सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने 40 सीट्स जीती थी। बट इट फेल शॉर्ट ऑफ 6 सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। लेकिन इसके 6 सीट्स जो है कम थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट नहीं बना पाई। द मेजॉरिटी मार्क इन 19 मेंबर हाउस इज़ 46। मेजॉरिटी मार्क कितना था 46। अब बीजेपी एंड जेजेपी विच सिक्योर 10 सीट डिसाइडेड टू कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट। और बीजेपी और जेजेपी टुगेदर हुई थी जिससे गवर्नमेंट बनाई गई थी। द 2 पार्टीज वेज इन मार्च आफ्टर स्ट्रेन रिलेशनशिप। जो 2 पार्टीज़ हैं उनके कैसे रिलेशनशिप थे, स्ट्रेन यानी जुड़े हुए रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे गेव रिलीफ टू वेस्ट बंगाल। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, किसे दी है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, बाय प्रोटेक्टिंग दियर 24,000 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर फॉर इमीडिएटली टर्मिनेशन फ्रॉम देयर जॉब्स इन स्कूल अक्रॉस द स्टेट। यानी 24,000 जो टीचर और नॉन टीचिंग मेंबर्स थे उन्हें निकाला जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, टर्मिनेशन नहीं किया। टर्मिनेशन यानी निकालना या कैंसिल करना, नहीं किया। अ 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस GV चंद्रचूड़ was hearing petition filed by state government against a Calcutta High Court order to terminate 23,123 teaching and non-teaching staffs and block। क्या किया गया था, 3 जज के बेंच ने फैसला लिया था, पेटिशन फाइल किया था जिसमें ये था कि 23,123 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को हटाया जाए। द हाई कोर्ट हैड इनवैलिडेटेड ऑल द अपॉइंटमेंट। जो हाई कोर्ट है उन्हें इनवैलिडेट की सारी अपॉइंटमेंट, वेदर टेंड और नॉट टेंड, वेदर टेंड और नॉट। इन ऑर्डर इशूड ऑन 22 अप्रैल को ऑर्डर इशू किया गया था। द रिक्रूटमेंट यानी भर्ती मेड इन 2016 में हुई थी वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन द्वारा। वर्ड लिंक द कैश फॉर स्कूल जॉब्स फॉर रिक्रूटमेंट स्कैम। ये क्या था, एक तरीके से रिक्रूटमेंट स्कैम था। द स्टेट गवर्नमेंट हैड आर्ग्यूड इन एपेक्स कोर्ट दैट इमीडिएट रिमूवल ऑफ सच लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टीचर्स वुड ड्रेस्टिकली इफेक्ट स्टूडेंट। तो जो एपेक्स कोर्ट ने बोला था कि एकदम से इन्हें हटा दिया जाएगा इतने ज़्यादा टीचर्स को, तो इससे स्टूडेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड पुट स्कूल एजुकेशन इन द स्टेट क्वांड्री दैट टू इन द बिगनिंग ऑफ न्यू एकेडमिक ईयर में इन लोगों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा।
नेक्स्ट है इजरायली फोर्सेस सेंड टैंक्स टू रफा सेज बॉर्डर क्रॉसिंग। मतलब देखिए इजरायली टैंक सीज्ड, इजरायली टैंक को सीज कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है कंट्रोल ऑफ गाजा वाइटल रफा बॉर्डर पे क्रॉसिंग ऑन ट्यूसडे। जो चाह रहा था इजराइल ब्रश्ड ऑफ अर्जेंट वार्निंग फ्रॉम द क्लोज एलीज एंड मूव इनटू सदर्न सिटी इवन एज सीज फायर नेगोशिएशन विद हमास रिमेन्ड ऑन नाइफ एज। इवन मतलब उनका टैंक पकड़ लिया गया फिर, जबकि क्या हो गया था, नेगोशिएशन हो गई थी, बातचीत हो गई थी सीज़ फायर की कि अब जो है युद्ध रोक दिया जाएगा। सीज़ फायर होता है युद्ध को रोकना। द UN warned to potential collapse of flow to aid Palestinian from the closure of Rafah। और UN ने वॉर्न किया था कि उन्हें कोलैप्स कर दिया जाएगा जो भी एड वगैरह सहायता दी जाती है पैलेस्टीनियन को रफ़ा के एंड अदर मेन क्रॉसिंग इन टू गाज़ा। कैरम शॉलम एट अ टाइम when officials said northern part of enclave is already experience full blown famine। यानी जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ का जो पार्ट है, उसने बहुत बड़ा फेमाइन यानी अकाल या एक तरीके से बहुत बड़े संकट का सामना किया था। इजरायली फ्रो ओवरनाइट केम आफ्टर आवर्स ऑफ विलैप्स एंड इजराइल हमास वॉर। यानी इजराइल का और हमास इन दोनों कंट्रीज़ के बीच, मतलब इन दोनों जगहों के बीच वॉर हो रहा है विद द मिलिटेंट ग्रुप ऑन मंडे सेइंग इट एक्सेप्टेड इजिप्टियन कतरी मीडिएटेड सीज फायर प्रोपोजल। लेकिन क्या किया गया है, इन्होंने मंडे को एक्सेप्ट कर लिया था, अब हम सीज फायर कर देंगे, अब हम युद्ध को रोक देंगे। इजराइल हाउएवर इंसिस्टेड द डील डिड नॉट मीट इट्स कोर डिमांड। लेकिन फिर भी इस डील ने कोर डिमांड, अपनी जो मांग है वो पूरी नहीं की है। द incursion appeared to be short of full-fledged offensive into Rafah that Israel has planned। यानी रफ़ा में ऑफेंसिव अपराध किया गया, इसराइल ने जो प्लान किया था। इट वॉज नॉट इमीडिएटली नोन, ये एकदम जाना नहीं गया है। इफ़ इट वुड बी एक्सपेंडेड, अगर इसे बढ़ाया जाएगा। द लूमिंग ऑपरेशन थ्रेटन टू वाइडन रिफ्ट बिटवीन इसराइल एंड इट्स मेन बैकर द यूनाइटेड स्टेट। अगर ये ज़्यादा बढ़ा तो इससे क्या होगा, मतलब थ्रेट यानी धमकाना किसी को या किसी में डर पैदा करना। किसके बीच डर पैदा होगा, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच। विच से इट कंसर्न्ड ओवर द फेट अराउंड 1.3 पैलेस्टीनियन क्रैम्ड इनटू द सिटी। US President Joe Biden warned Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu again on Monday against launching an invasion in the city after Israel ordered 1 lakh Palestinians to evacuate from part of Rafah। यानी उन्होंने बोल दिया कि evacuate यानी बाहर निकल जाइए 1 लाख लोग यहाँ से। Rafah Palestinian families fled in steady stream out of Rafah eastern neighborhood on foot or in vehicle on donkey piled mattress and supplies। ये क्या किया गया, अलग अलग तरीके से लोग चले गए। चिल्ड्रन वॉच ऑन पेरेंट्स डिसेंबल टेंट्स, मतलब बच्चे देख रहे हैं जो पेरेंट्स हैं टेंट्स वगैरह में रह रहे हैं। स्प्रॉइंग कैम्प दैट हैव फिल्ड रफ़ा फॉर मंथ टू मूव देयर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और वो कहाँ जाएंगे, रफ़ा में। विच फॉर मैनी रिमेन अनसर्टेन, और जहाँ पे कुछ भी सर्टेन नहीं है, स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं।